अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज जो ख़बर हम शेयर कर रहे हैं वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का जो इस्लामाबाद में इजलास हुआ है उसमें शदीद तरीन इख्तलाफात ज़ाहिर हुए हैं। और जो उर्दू में कहते हैं ना कि बीच चौराहे हंडिया फोड़ दी, उस किस्म की सूरत हाल रही है इख्तलाफात की वजह से। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अब जहांगीर तरीन की लॉबी की वजह से ऐसे प्रेशर का सामना है जिसमें इमरान ख़ान ऐसी सूरत हाल में पहुंच गए हैं जिसे कहते हैं ना थूक सकते हैं ना निगल सकते हैं। इमरान ख़ान की लॉबी ने आज बहुत टफ टाइम दिया। जो हमारी पार्टी के अंदरूनी ज़राए से बात हुई, जो ज़राए पार्टी के अंदर मौजूद थे, वो कहते हैं कि इमरान ख़ान के आज तो पसीने छूट गए, क्योंकि एक ही वक्त में जो तनकीद के तीर थे वो इमरान ख़ान पे भी बरस रहे थे, उनके वज़रा पे भी बरस रहे थे, उनकी लॉबीज़ का मुख्तलिफ रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा था और ये लोग देखते ही रह गए। आज इस ख़बर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप ये यूट्यूब चैनल जो है उसको हायर करें, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो गुफ्तगू ये जो हम कर रहे थे वो ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सदारत में ही आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़ी पार्टी है और वो रूलिंग पार्टी है, उसका इजलास हुआ। उसका इजलास शुरू होते ही सूरत हाल खुशगवार न रही, और जब हाउस ओपन हुआ वज़ीर आज़म साहब ने कोई एक ब्रीफिंग दी अपनी कामयाबियों और उसका सारा कुछ किस्सा बताया, कर्ज़े दूसरों के ख़िलाफ़ जो बातचीत होती है, और फिर ये कहा कि हम अब चाहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो। काबीना ने जो फैसला किया है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम कर लेंगे कि सेनेट के इलेक्शन सीक्रेट वोट के बजाय ओपन वोट के ज़रिए हों। लेकिन जैसे हाउस ओपन हुआ तो पता लगा कि ये तो बहुत मुश्किल काम है कि इमरान ख़ान साहब ये कैसे कर सकेंगे, क्योंकि पार्टी के अंदर जो लॉबीज़ हैं वो इतनी स्ट्रांग हो गई हैं कि आज पहले तो एमएनए हैं, राजा रियाज साहब जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे वो आ गए, वो बरमला आ गए कि जहांगीर तरीन साहब जिनका कोई जिक्र भी नहीं था, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में बड़ी खदमात हैं और वो उनकी खदमात को नज़रअंदाज नहीं किया जाता। इसलिए अब मामला ये करना है कि जहांगीर तरीन को पंजाब में सेनेट के सिलसिले में जो नामिनेशंस होंगे, उम्मीदवार के जो मुकर्रर होंगे, वो जहांगीर तरीन के सरबराही में कमेटी जोड़ी जाए, वो फैसले करे। उन्होंने फिर ज़ाहिर राज़ी करने के लिए ये भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी को भी उस कमेटी में लाया जाए, चौधरी सरवर को भी लाया जाए, चौधरी एजाज को भी लाया जाए। शाह महमूद कुरैशी उनके ज़ाहिर मुखालिफ हैं, ये कैसे हो सकता है कि वो कमेटी के सरबराह हों, और शाह महमूद कुरैशी जो है इस वक्त पार्टी के अंदर है, उनको नाअहल शाह महमूद कुरैशी का तो मौक़िफ़ ये रहा है कि जहांगीर तरीन नाअहल है, उसको कैसे पार्लिमानी पार्टी में लेके आएंगे। उस वजह से वो पहले आते थे, उनकी मुखालफत की वजह से ये निकाला गया था पार्टी से, अब वो उसको दोबारा लाने के लिए सरगर्मी हुई। तो इसका मतलब तो ये था कि जो सराइकी सूबा के नाले पे इमरान ख़ान ने जहांगीर तरीन के जहाज़ की मदद से जो उड़ता रहा था और उठा उठा के मेंबर पार्टी में शामिल किए थे, उन्होंने मैसेज क्लियर कर दिया है कि अब सेनेट का वक्त है। अब जहांगीर तरीन का तो आगे ना मामला किया, लेकिन हमसे भुकभुकाव करो, हिसाब किताब करो, वो कैसे होगा। आपने 2.5 साल हमें कोई लिफ्ट नहीं करवाई, उसमें खुसरो बख्तियार और कुछ लोग हैं जिनके वारे नियारे हो गए, जिनके मतलब रात दुगनी और दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हुई है, बाकी लोग तो ऐसे ही खाली हाथ बैठे हुए हैं। तो उन्होंने एक ये झटका इमरान ख़ान को दिया। ये झटका बहुत बड़ा झटका था और इमरान ख़ान के ये तवक्को नहीं कर रहा था कि पार्टी के सेशन में ये बात होगी। उससे ज़ाहिर हो गया है कि ये सेनेट के इलेक्शन, ये जो सारा मामला है सेनेट के इलेक्शन में, ये जो ग्रुप है, जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है, वो अपना हाथ करेगा, वो अपने सेनेटर भी खड़े करेगा। नहीं तो वो डील और के मामलात के तो वो एक्सपर्ट हैं, वो किसी और जगह भी काम कर सकते हैं। एक तो ये मामला हो गया। फिर बड़ा तमाशा हुआ जब पेशावर से जो एमएनए है नूर आलम साहब, उन्होंने कहा कि ये जो आपके वज़रा हैं ये तो सारे टेक्नोक्रेट हैं। हफीज़ शेख को उन्होंने आड़े हाथ लिया कि इतना सारा कर्जा जो वो लिया हुआ है उससे बना हुआ क्या है। हफीज़ शेख साहब भी आए और उन्होंने अपनी वजाहत पेश की कि हमने 1100 अरब का कर्जा लिया है, 500-600 अरब कर्जे में गए हैं, बाकी जो मुख्तलिफ मद में खर्चे हुए हैं
तो उन्होंने ये सवाल पूछे, तल्ख अंदाज में पूछा, क्या हुआ है, कोई ईंट लगाई है, कोई तरक्याती काम हुआ है, लोगों को कुछ मिला है? तो उन्होंने कहा कोविड का मसला है। तो बोला कोविड का मसला तो दूसरी जगहों पे भी है, कोविड होगा तो लोगों का जीने का हक नहीं है क्या? ये एक तलखी की सूरत हाल रही। उन्होंने कहा, इमरान खान को मुखातिब होते हुए कहा कि ये टेक्नोक्रेट चले जाएंगे, जो एहतसाब होना है लोगों ने पूछना है वो हमसे पूछना है, इसलिए आप इनका एहतसाब करें और उनको इनसे परफॉर्मेंस ठीक करवाएं। वज़रा की परफॉर्मेंस के हवाले से तो ये सूरत हाल रही कि अब पार्टी के अंदर चीखें आ गई हैं कि कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और कर्ज़े के हवाले से बड़ी वो शिकायत रही कि कर्ज़ा जो लिया है उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, ये सूरत हाल रही। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो कल काबीना में इजलास किया है उसमें ये फ़ैसला किया है कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो अब हम सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जहाँ रेफरेंस है वो कब आता है, कैसे आता है, उसको इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम जाएं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ और असेंबली में ये ला जाए। असेंबली में पहले ही एक ऐसा बिल असेंबली के फ्लोर पे मौजूद है, लेकिन सूरत हाल ये है कि असेंबली में सेनेट के इलेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 को अगर तरमीम करने की बात है तो फिर ये होगा कि जो तरमीम होगी तो उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी अगर चाहिए तो वो तो असेंबली में है नहीं, और ख़ुद जो असेंबली में इनके मेंबरान हैं वो भी इनके साथ नहीं हैं, और वो भी खुद अब इख्तलाफी बातें कर रहे हैं, तो अपोजिशन के साथ तो इनके अलकात ठीक नहीं है, वो कैसी होगी। लगता ऐसा है कि इमरान खान 2 दिन से, ये हमें जो इतलात हैं 2 दिन से नहीं बल्कि 3 दिन से सख्त गुस्से के आलम में, शदीद प्रेशर में हैं। उसकी क्या असबाब हैं, वो कुछ व्लागर जो हैं वो तो कह रहे हैं कि वो जो उनकी उनकी जो कैसे कान गोशी हो रही है, उनके कान पकड़े जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों जो बनी गाला के उसके लॉन पे जो मीटिंग्स हुई हैं 3 बड़ों में, उनमें उनके से सख्ती से उनसे बाज़पुरस की जा रही है कि आपसे डिफेंस नहीं चल रहा है, आपसे सिक्योरिटी नहीं चल रही, आपसे मईशत नहीं चल रही, आपसे पार्लियामेंट नहीं चल रही, आपसे अपोजिशन नहीं संभाली जाती, अब तो आपसे पार्टी नहीं संभाली जाती। तो उस वजह से इमरान खान शदीद गुस्से में है। उस गुस्से के ही आलम में उन्होंने कल भी ये आके पूछा था कि कितनी बाहर की कंपनीज जो हैं जिनको हमें जुर्माने के तौर पर या वकीलों को केसेस लड़ने के लिए कितने पैसे दिए, तो पाया गया कि वकीलों ने जो है वो $100 मिलियन दिए हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म उस पर बड़े खफा हुए थे, और उसके बाद आज भी इजलास में जब आए तो वो खफा थे, और ये सूरत हाल ऐसी थी कि इजलास टेंस माहौल में हुआ था। और बाद में आखिरी सीन तो ऐसा हुआ कि लोगों ने तमाशा देखा। वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री उन्होंने बनाया, मिनिस्ट्री तो हवाले की है शिबली फराज साहब के, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म के एक तर्जमान बना के वो पंजाब से वहाँ फिरदौस अमान दिया। वो बार्टर हुआ था एक पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में, पता नहीं बार्टर में फ़ायदे में कौन गया, नुकसान में कौन गया। वो ये तो बदज़बानी का एक मुकाबला था ना। फिरदौस अमान को पंजाब में भेजा और वहाँ से शहबाज गिल को मरकज़ में ले आए। जैसे ही पार्लियामेंट का सेशन, उसका पार्टी का जॉइंट सेशन, पार्लिमानी पार्टी का इजलास ख़त्म हुआ, तो शहबाज गिल साहब जल्दी में आके मीडिया के सामने खड़े हो गए और उनसे बात करना शुरू कर दी। ज़ाहिर जर्नलिस्ट का तो ये काम होता है कि वो इंतज़ार करें, कहीं से भी इनसाइड सोर्स से खबर लें कि क्या हुआ। तो शहबाज गिल ने वहाँ अंदरूनी कहानी अभी शुरू ही की थी, तो अचानक शिबली फराज साहब वहाँ से गुजरे और उन्होंने पूछा, जनाब आप क्या कर रहे हैं यहाँ? तो उन्होंने शहबाज गिल सहमे और उन्होंने कहा कि मैं तो इनको कर्ज़े के डेटा और वो एक्सचेंज कर रहा था। तो शिबली फराज ने कहा कि ये आपका काम नहीं है, ये काम तो हम कर रहे हैं, हमारा है। अगर आपको बात करनी है तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ, आप उधर जाए। वो वहाँ उन्होंने तड़ से बोला, आप बोले मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये तमाशा जो था वो लोगों ने देखा। और बुनियादी मसला ये है कि शहबाज गिल और शिबली फराज में काफ़ी दिनों से ठन गई है, जिसको कहते हैं ना, वो अच्छे खासे एक दूसरे पे तीर चलाते रहते हैं, अंदर वो पार्टी के अंदर ये मामला रहता है। और ये कशीदगी जो आज पार्टी में नज़र आई है, जो अंदरूनी इख्तलाफ ज़ाहिर हुआ है, वो इख्तलाफ बता रहा है कि इमरान खान न सिर्फ अपोजिशन के दबाव में है, ख़ुद पार्टी के अंदर भी वो काफ़ी दबाव में है। अब ज़ाहिर जहांगीर तरीन की लाबी अभी तक उनकी जान नहीं छोड़ रही है। शाह महमूद कुरैशी साहब
गुज़श्ता दिनों उन्होंने असेंबली में भी ज़्यादा सरगर्मी दिखाई, क्योंकि वो खुद को कुछ और प्रूव करना चाहते हैं। अब जब ये सारा मामला चल रहा है कि एक नो कॉन्फिडेंस मूव, अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर, इन हाउस चेंज की बात हो रही है, तो शाह महमूद कुरैशी तो किसी ज़माने से तैयारी में बैठे हुए हैं, और ये चौधरी सरवर और दूसरे अंदर के लोग जो हैं वो फिर आज जो गुफ्तगू हुई उसमें सिंध के गवर्नर की भी छतरोल की गई है, जिसको कहते हैं ना, इमरान इस्माइल की छतरोल की गई कि उनकी पार्टी की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। सैफुल्लाह न्याजी की छतरोल की गई है। ये एक बहुत बड़ा आज पार्टी का जो पीटीआई का इजलास हुआ है, वो इसको बिल्कुल ही कहा जाता है ना कि वो हंडिया बीच चौराहे फोड़ देना, वो हुई है। और अब इससे भी ज़ाहिर हो रहा है कि ये सेनेट के इलेक्शन में इनको मुश्किलात आ रही है। सेनेट के इलेक्शन में सिर्फ साउथ पंजाब और मुल्तान और 2-3 डिस्ट्रिक्ट से 20 से ज़्यादा एमपीएस मुनहरफ हो चुके हैं, जो ऐलान नहीं कर रहे हैं लेकिन वो बज़ाहिर मुनहरफ हैं। उनमें से कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस्मान बुज़दार के नाजुक अंदाम जिस्म पे ये जिम्मेवारी रखी गई है कि वो PMLN से बंदे तोड़े। वो आज तक वो मोहम्मद अरशद साहब एक हैं MP है, उनसे और एक दूसरे साहब हैं, उनसे मिले हैं, लेकिन उनसे कोई मामलात हो नहीं रहे। इसलिए सेनेट में जो 2/3 अक्सरियत का ख्वाब था वो तो पारा पारा हो गया है, लेकिन पार्टी की तंजीमी स्ट्रक्चर पारा पारा हो गया है, उसकी अंदरूनी जो इत्तेहाद है वो पारा पारा हो गया है। उसके नतीजे में इमरान खान का मुस्तकबिल तारीक होता हुआ नज़र आ रहा है। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।